जय हिंद दोस्तों, मोहित टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, चकबंदी एवं चकबंदी से संबंधित धाराएं। बहुत से विद्यार्थियों का मेरे पर मैसेज आ रहा था कि सर आप चकबंदी से संबंधित धाराएं के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सी धाराएं एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैं उनको कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चकबंदी एवं चकबंदी से संबंधित धाराओं के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले हमें चकबंदी के बारे में जानना होगा। तो चलिए समझते हैं। अब हम चकबंदी के बारे में समझें तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ जो वर्ष माना जाता है वो 1954 माना जाता है। अब प्रारंभ वर्ष 1954 है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 है तो ये चकबंदी योजना थी वो किन जिलों में शुरू की गई थी। तो चकबंदी योजना जो शुरू की गई थी वो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में की गई थी। पहला है मुजफ्फर जिले की कैराना तहसील। दूसरा है सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से इसका आरंभ माना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनेगा कि उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना किन 2 जिलों में शुरू की गई, और ये जो तथ्य है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसलिए आप याद रखें कि प्रारंभ वर्ष 1954 है, मुजफ्फर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से चकबंदी योजना का प्रारंभ माना जाता है। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट पर चलें। तो नेक्स्ट पर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया है कि चकबंदी योजना को वर्ष 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी संचालक या आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। अब हम चकबंदी की धाराओं के बारे में जानते हैं। अब जब चकबंदी की धाराओं के बारे में समझें तो चकबंदी की धारा 4(1)/4(2) के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी कराने हेतु विज्ञप्ति जारी करती है। मतलब धारा 4(1) और 4(2) के अंतर्गत ग्रामों में चकबंदी कराने हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। पुनः चकबंदी आयुक्त धारा 4(का) फर्स्ट 4(का) सेकंड के अंतर्गत इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। आपको ये 2 फैक्ट याद रखने हैं, 4(1) 4(2) के अंतर्गत और 4(1) और 4(2) के अंतर्गत। पहली वाली धारा में विज्ञप्ति जारी की जाएगी, दूसरी वाली धारा में अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको इसमें की पॉइंट अधिसूचना और इसमें विज्ञप्ति। नेक्स्ट धारा की बात करें तो नेक्स्ट धारा है 4(2) 4(2) के अंतर्गत क्या कहा गया है। इस धारा के प्रकाशन के उपरांत ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है। इसमें जो चकबंदी समिति का गठन किया जाता है वो भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से ही किया जाएगा। नेक्स्ट धारा को पढ़ें तो नेक्स्ट धारा में कहा गया है कि धारा 7 के तहत भू चित्र संशोधन की पॉइंट याद रखो स्थल के अनुसार करता है एवं चकबंदी जो करता होता है वो धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल का कार्य करेगा। पड़ताल को याद रखो, की पॉइंट को। पड़ताल का कार्य धारा 8 में और भू चित्र संशोधन और स्थल के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो धारा 7 में किया जाता है। धारा 8 में ही जिसमें गांठों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुआं, सिंचाई के साधन व अन्य समुन्नतियों का अंकन आकार पत्र 2(का) में किया जाता है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अब धारा 8(का) पे आते हैं हम। धारा 8(का) के अंतर्गत सिद्धांतों का जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसमें जो कटौती का प्रतिशत होता है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का भी उल्लेख किया जाता है। यह धारा 8 में कहा गया है। आपको 8 में क्या याद रखना है, आपको 8 में यह याद रखना है कि सिद्धांतों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसमें कटौतियों का प्रतिशत के बारे में, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण के बारे में और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान जितने भी सिद्धांत का उल्लेख किया गया उसको जानना है। धारा 9 के अंतर्गत आकार पत्र 5 का विवरण तैयार किया जाएगा और जिससे खातेदार अपने खाते की स्थिति को जानेंगे
और गांठों के क्षेत्रफल में जितनी भी अशुद्धियाँ हुई हैं उनको भी जान पाएंगे। इसमें की पॉइंट क्या है, अपने खातों की स्थिति के बारे में और गांठों के क्षेत्रफल की अशुद्धियों को जानना। आपको की पॉइंट इसमें धारा 9 में ये रखना है। धारा 10 में, धारा 10 के अंतर्गत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है। इसमें पुनरीक्षित खतौनी जिसमें खातेदारी की जोतों संबंधी त्रुटियों को शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। मतलब धारा 10 के अंतर्गत जितने भी खातेदारों की जोतों संबंधी त्रुटियां होंगी उसे शुद्ध रूप से धारा 10 में दर्शाया जाएगा खतौनी के माध्यम से। धारा 20, धारा 20 के अंतर्गत, धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र 23 भाग फर्स्ट का विवरण किया जाता है, जिसमें खातेदारों की जोतों के विभाजन सहित प्रस्तावित जोत का अंकन भी होता है। मतलब खातेदारों की जितनी भी जोतों का विभाजन होगा उसको प्रस्तावित जोत के अंकन के रूप में दर्शाएंगे हम। धारा 23, धारा 23 के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना धारा 23 के अंतर्गत यह पुष्टि करता है कि जिसके बाद मतलब ये पुष्टि करेगा वो कि नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलाया जाए। आप धारा 23 को ऐसे समझें, धारा 23 में यह कहा गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना धारा 23 के अंतर्गत यह पुष्टि करेगा कि नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा हमने दिलाया है। अब धारा 27, धारा 27 के अंतर्गत अंतिम अभिलेख या बंदोबस्त तैयार किया जाएगा। जो अंतिम अभिलेख या बंदोबस्त होगा वो तैयार किया जाएगा और उसमें आकार पत्र 41 और 45 बनाए जाएंगे। और इसमें एक बात और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नए नक्शे, जो नए नक्शे हैं उनका निर्माण तो किया जाएगा, परंतु जो पुराने घाटों का स्थान पर नए घाटों का निर्माण किया जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है 27 में कि पहले तो अभिलेख बंदोबस्त तैयार किया जाएगा और उसमें आकार पत्र 41-45 बनाए जाएंगे। और नेक्स्ट बात कही है कि नए नक्शों का तो निर्माण होगा परंतु पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटों का हम निर्माण करेंगे। अब इसी के साथ हम धारा 48 के पास आते हैं। तो धारा 48 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो उप संचालक हैं वो चकबंदी के न्यायालय में निगरानी दायर करके उनका अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ये धारा 48 में कहा गया है। तो मेरे द्वारा आपको आज प्रमुख धाराएं चकबंदी से संबंधित कराई गई हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं इसकी PDF मोही टीचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर लें और इसको दोबारा रीड करके अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में जाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो। और यदि आपको कोई भी टॉपिक, यदि आपको कोई परेशानी हो रही समझने में, मुझे कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, आपका डाउट को क्लियर करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।